नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कर्म, भाग्य और कुंडली में। जिस तरह से दुनिया में एक धारणा सी बन गई है कि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर और मुंबई में बहुत ही चर्चित शख्स हैं संजय अरोड़ा, जो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ अपनी राय रखेंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे अहम है कि क्या ये साइंस है, अंधविश्वास है या कुछ और है। सबसे पहले हम संजय जी का स्वागत कर लेते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुछ सवाल जो मन में अक्सर आ जाते हैं कि जो हम कर्म अच्छा करते हैं तो भाग्य बनता है जी। या फिर कुंडली जो हमारी होती है उसमें क्या खामियां होती है, क्या अच्छाइयां होती है, तो आम आदमी को क्या सोचना चाहिए, क्या उनको जवाब देंगे आप इस तरह के जब सवाल आएंगे तो? जी 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 देखिए, कुंडली जो है, जन्म पत्री जो है, जिसको हम जन्म पत्री बोलते हैं आम भाषा में, कुंडली हमारा पूरा जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए वो हमें इस जन्म में वो हमें ग्रह मिले कुंडली के अंदर बैठे हुए। जितने भी हमारे 12 घर हैं या 9 ग्रह हैं, वो पिछले जन्म के जो कर्म अनुसार जो है वो हमें मिले हैं। और जहाँ तक कर्म और भाग्य का सवाल है, इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। लोग कहते हैं कि कर्म बलवान है, हम कर्म बहुत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं। अभी अगर हाल की घटना की अगर हम आपको याद दिलाएं तो इस देश के जो 14वें राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, और अपने पुराने बचपन के दिनों को उन्होंने याद किया कि जब बारिश होती थी तो कच्ची दीवार थी और पूस का छत था जिससे पानी टपकता था, तो हम भाई बहन मिलकर दीवार के सहारे किसी तरह खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब थमे। और उस आदमी ने यह भी कहा, संजय जी, कि हमारा कभी लक्ष्य भी नहीं रहा राष्ट्रपति बनना। तो इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? देखिए, इसको एक बहुत बड़ा ग्रह है हमारी जन्म कुंडली में, शनि जी। शनि यानी हमारा कर्म का जो है कारक है। कर्म, सब कर्म का लेखा जोगा दिखते हैं जी। शनि जो है तुला राशि में उच्च राशि का होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। अगर आप देखें तो तुला राशि का जो सिंबल है एकदम तराजू है जी। हर चीज को नापता है, तोलता है। जो हमने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, आपका जो भी पलड़ा आपका भारी होगा, आपका अच्छे कर्म का या आपके बुरे कर्म का, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अब जिनका आपने जिक्र किया, जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं कोविंद जी, शनि से ही पूरे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये जी हाई कोर्ट में वकील थे, फिर उन्होंने वकालत बहुत वक्त किया, फिर राज्यपाल बने, राज्यसभा में भी रहे। तो चलते रहे, क्योंकि पूरी जर्नी जो है कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड है। वही न्याय का कारक है, न्याय शनि ही दे सकता है, शनि के अलावा कोई भी ग्रह आपको न्याय नहीं दे सकता। लेकिन जिस परिवेश से वो आते हैं, वाकई उस परिवेश का कोई भी इंसान शायद ही कल्पना कर पाए कि देश के सबसे जो सर्वोच्च आसन कहते हैं, राष्ट्रपति पद का मिलना शायद वाकई। लेकिन आज उसको उनको जो ये स्थान मिला है, क्या हम उसको ऐसा समझ सकते हैं आम आदमी के नजरिए से कि ये भाग्य भी है? हाँ, भाग्य भी है, इसको बिल्कुल। कर्म तो वो करते रहे, भाग्य तो है ही, लेकिन भाग्य कब साथ देगा आपका, कब आपके कर्म को जो है वो उठा देगा, वही तो कुंडली है, वही तो ग्रह है, वही तो आपके ग्रह की दशाएं हैं। देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे थे जी। आपको तो मालूम है, अडवाणी जी छुपे कितने सालों से, मतलब ये कहिए कि देश की जनता को लगता था कि शायद अडवाणी बने, लेकिन मोदी सरकार ने जो तय किया, अमित शाह जी ने जो अनाउंस किया जिस तरह से प्रत्याशी के तौर पर जी, और जो भी, या ये कहिए कि जो भी एक उनका पॉलिटिकली मुद्दा रहा हो कि एक दलित समाज से आते हैं, भाई दलित भी क्या है, वो शनि से ही रिलेटेड है। हमारे जो शास्त्रों में है, शनि क्या है, शनि शूद्र है, तो वो शनि से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और आपको राजा और रंक, ये दोनों का रिश्ता है, वो शनि ही है। आपको अगर शनि आपका स्ट्रांग है तो 1 सेकंड में आपको राजा बना देगा। अगर शनि कहीं बिगड़ गया, आपका कर्म खराब हो गया, तो रंक बनाते हुए भी देर नहीं लगती है। अच्छा संजय जी, कई बार लोगों को लगता है कि मैं इस राशि का हूँ, और कई बार लोगों को लगता है कि मैं ऐसा दिखता नहीं। जैसे कोई सिंह राशि का आदमी हो, तो क्या स्वभाव भी उस तरह का होना चाहिए उसका? ऐसा नहीं होता कि जो जिस राशि का हो उसमें वो गुण ना पाए जाते हों, ये तो हो ही नहीं सकता। 101% आप लिख लीजिए, क्योंकि सिंह राशि का जो व्यक्ति है, आपने सिंह राशि का नाम लिया, सिंह राशि का जो व्यक्ति, मैं सिंह राशि हूँ, हाँ आप सिंह राशि,
सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है जी। सूर्य जो पूरे हमारे सृष्टि पे जो प्रकाश देता है। अगर हमारे शरीर की बात करें तो वो हमारी आत्मा है, अगर हमारे शरीर की बात करें तो वो हमारी आंखें हैं, बाल हैं, हमारी हड्डियां हैं। पुराने लोग क्यों कहते थे कि भाई आप धूप सेको आपका विटामिन डी बढ़ेगा, वो सूर्य ही है, हड्डियां हमारी स्ट्रांग होंगी। तो वो सिंह राशि का जो एक नेचर है, सिंह होता है यानी शेर, वन मैन शो, अकेला चलने वाला, किसी से दबने वाला नहीं, निडर, साहसी। लेकिन मैं अपने अंदर की बात करूं जी, आप इसका निष्कर्ष बताइए कि मुझे कई बार डर लगता है, घबराहट होती है, और जिस तरह से ये जिस पे हम बात कर रहे हैं कि वन मैन शो, निडर, तो ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपकी राशि सिंह है, इसमें दो चीजें होती हैं। आपका जो लगन है, कुंडली, हम जो कुंडली जो देखते हैं वो तीन चीजों का मिश्रण है। अच्छा। आपका लगन, आपकी राशि यानी चंद्र कुंडली, और आपकी सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली यानी हमारी आत्मा, चंद्र कुंडली हमारा मन, लगन कुंडली हमारा शरीर। ठीक है। अब जो कुंडली में वर्क करती हैं चीजें, हम इस संसार में आए हैं, हमें क्या चाहिए होता है? सुख सुविधाएं, काम वगैरह, गाड़ी, प्रोफेशन, बच्चे, हर चीज जो बिल्कुल संसारिक विषय है वही हमें भोगने के लिए चाहिए होते। तो हम जो है लगन कुंडली को मेन कंसीडर करते हैं। जब हमें अगर चंद्र कुंडली हम देखें या सूर्य कुंडली हम जब देखते हैं तो हमें कहीं उसमें जाना है, आध्यात्म में जाना है, तो हम सूर्य कुंडली को ज्यादा कंसीडर करेंगे कि इस आदमी की आत्मा कैसी है। चंद्र कुंडली यानी इसका मन कैसा है, और लगन कुंडली यानी इसका शरीर कैसा है। लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली को आप यूं जान लीजिए कि लगन कुंडली जैसे आपका सिंह लगन है, तो सिंह लगन है तो आप में सिंह के गुण ना पाए जाएं वो इम्पॉसिबल सी चीज है। चलो राशि की कहीं ना कहीं आपने कहा आप एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आप एक नर्म स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो लगन में नहीं होगा। लगन में तो वही गुण जो है आपके मिलेंगे। अब लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली है भाई आपका जो द्वितीय भाव है, धन है, वाणी है, आपकी शुरू की जो एजुकेशन है, तृतीय भाव यानी तीसरा घर क्या है? आपका पराक्रम है, छोटे बहन भाई है। चौथा घर क्या है? माता है, सुख है, चौथा घर ये है, और प्रजा है, जनता है, घर, गाड़ी वगैरह सब चौथे घर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो धारणाएं हैं आम आदमी के मन में कि अगर कभी विचलित होता है मन तो सीधे चले जाते हैं पंडित जी के पास, ज्योतिषी जी के पास। आपको क्या लगता है कि ये साइंस है या फिर कहीं ना कहीं से कोई अंधविश्वास का भी पुट है इसमें? नहीं, आप उन लोगों को क्या समझाएंगे जो साइंस को नहीं समझ पाते हैं? देखिए, ये पूरा के पूरा साइंस है आशुतोष। इसमें कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कैसा भी किसी भी तरीके से रिलेटेड, पूरा साइंस है। हम उसको हमने कितना पढ़ा है, बिल्कुल कितना स्टडी किया है, हम कितना जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में कमी नहीं है कहीं भी। ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है, पूरा वो है, लेकिन बताने वालों में कहीं ना कहीं वो है। आजकल क्या हो गया आशुतोष जी, एक प्रोफेशन हो गया, एक बिजनेस हो गया है। सबने अपनी अपनी दुकानें जमा ली हैं। ये ले लीजिए फलाना यंत्र, ये यंत्र, इससे ये हो जाएगा, ये पहन लीजिए, वो कर लीजिए। जबकि जो मेन आपका कर्म भाव है, आपका भाग्य स्थान है, जिस विषय को लेकर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने तो ऐसे ऐसे बाबा को देखे हैं जो डायबिटीज के पेशेंट को कहते हैं भैया आप रसगुल्ला खाएंगे तो कृपा बरसेगी। तो ये तो कहीं ना कहीं से उस साइंस का अपमान है, मजाक है। देखिए, इसमें अकेले वो बाबा ही वो नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसमें वो भी हैं जो वो भी शामिल है, वो भी जो देख रहे हैं या जो दिखा भी रहे हैं। तो सबको पता है कि देखो साइंस क्या कहता है, आपको डायबिटीज है, आप रसगुल्ला खा लीजिए तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं। ये तो एक देखिए गुमराह करने वाली जो है बात है। इसमें कोई किसी तरीके का कोई बोलते हैं कि मुझे ये देवी आई या देवता आया, या चटनी और समोसा की भी बात होती है ना। तो चटनी समोसे से क्या होता है कि आपकी जो ऊपर जो कृपा रुकी हुई है, आप ऐसा मानते हैं क्या? कभी ऐसे लोगों को क्यों बताया जाता है? प्रैक्टिकली देखो, पब्लिक को सोचना है कोई चटनी समोसा से कुछ होने वाला है? कुछ चटनी समोसा खा के किसी का भाग्य बदल सकता है?
देखिए वो उनको भी तो सोचना है। हम कुछ भी बोल के चले जाएं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तय आपको करना है, सोचना आपको है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है और किस तरीके से कह रहा हूँ, साइंटिफिक वे से कह रहा हूँ, किस तरीके से जो है मैं बात कर रहा हूँ। मैं अंधविश्वास की बात करूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो चमत्कार कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं। अच्छा, बहुत सारे जो ज्योतिषी से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिष को जानते हैं, मानते हैं जी, उनकी भविष्यवाणियों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस देश पर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भविष्यवाणियाँ की जाती हैं तो देश की जो आम जनता है उस तरफ झुक जाती है। आप ये बताइए कि भविष्यवाणियों का कितना असर होता है? भविष्यवाणियों का पूरा पूरा असर होता है अगर वो पूरे मापदंड पे रख के की जाए। हमने किसी भी इंसान की पूरी जन्म पत्रिका पढ़ी, ये नहीं हमने लगन कुंडली देख लिया, ये आपके ये फलाना नक्षत्र है, ये ग्रह इतने डिग्री का है, ये फलाना है, ये ढिमका, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपकी महादशा क्या चल रही है, आपका कर्म भाव का स्वामी कौन है, अभी आप किस दौर से ढैया है या साढ़े साथी है, या आपकी नवमांश कुंडली क्या कहती है, या आपकी दशमांश कुंडली क्या कहती है। तो ये बहुत सारी एक शोध का विषय है। भविष्यवाणी ऐसा नहीं है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है, उसको बीमारी समझ में नहीं आती तो क्या करता है, टेस्ट करवाओ, वही है ना। तो ज्योतिष भी वही है कि लगन कुंडली से हमें कोई सब चीज नहीं समझ में आ रही है या नहीं मैच हो रही है तो हम क्या करते हैं, पूरी दशमांश नवमांश जितनी भी कुंडलियां हैं हम सबको स्टडी करते हैं पूरा। उसमें ये नहीं कि मैंने 10 मिनट में आपने कोई कुंडली पढ़ने को मुझे कहा, पूरा रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ दीजिए, अब बता दीजिए, ऐसा नहीं होता है, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। तो वो एक मेन है। ज्योतिष तो बहुत एक गूढ़ विषय है, इसमें तो हजारों लाखों चीजें हैं। मतलब आप कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा ज्योतिष जानता हूं, मैं परिपक्व हो गया हूं। ये तो प्रैक्टिस है, आप करते रहो करते रहो करते रहो, चलते रहो, अनगिनत विषय हैं। आप एक विषय जैसे कर्म है जो हमारी उसका शो का मेन वो है कर्म भाग्य, तो मैं कर्म पे मैं 6 घंटे 5 घंटे बोल सकता हूँ एक जन्म कुंडली पे कर्म। तो भाग्य पे मैं कितने घंटे बोल सकता हूँ, एक भाग्य का जो वो है, ये सप्तम भाव है आपका जो ग्रस्त जीवन है, उस पे मैं घंटों चर्चा का वो कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें बहुत सारे नियम्स हैं। आपका 7वें घर का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, जो 7वें घर का कारक है वो कहाँ बैठा हुआ है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, उसमें गुरु बैठा है या शनि नीच का बैठा है या मांगलिक योग है या कोई भी उसमें योग नेगेटिव योग बना हुआ है, या 7वें घर का लॉर्ड 8वें में बैठा है या 6ठ भाव में बैठा हुआ है। तो बहुत सारे इसमें इतने सारे योग हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के योग हैं। और ये योग कैसे बनते हैं, इसका कभी केमिकल लोचा भी होता है क्या? क्योंकि अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिला आपको जिसने कहा कि पंडित जी मेरा केमिकल लोचा हो गया आजकल? केमिकल लोचा मैं समझा नहीं। जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुंडली भी सब ठीक ठाक है, लेकिन जो हम चाहते हैं जीवन में नहीं मिल पाता। लेकिन इस विषय को हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद संजय अरोड़ा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हमारा सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते।
सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कर्म, भाग्य और कुंडली, और हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर संजय अरोड़ा, जो बहुत ही बारीकी से ज्ञान रखते हैं और ये दावा करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध साइंस है, विज्ञान है। और इसको लेकर जो धारणाएं हैं इस देश में, तो कई बार सवाल जो होते हैं उसका सही जवाब नहीं मिल पाता। और आपकी तरफ से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा संजय जी से कि आज की जो स्थिति है संजय जी, बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जब सब कुछ है लेकिन घर परिवार में जो प्यार मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। पति पत्नियों का संबंध अचानक टूट रहा है, बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। पहले ये जानना चाहिए कि घर परिवार में जो कलह की स्थिति होती है उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, उसके पीछे अगर हम इसको कुंडली से लेके चले तो कहीं ना कहीं आपका 7वां घर जो है, सप्तम भाव जो है, वो कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। ठीक है, अगर हम कुंडली की अगर बात करते हैं तो अगर हम उसको नॉर्मली कुंडली के इर्द गिर्द हम घूमते हैं तो उसमें ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस हर इंसान की बहुत ज्यादा है। किसी में भी एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता है। परिवार क्या है? परिवार ये है कि कमियां हर इंसान में है। मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं। पूरा कोई इंसान नहीं है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा है। तो ये एडजस्टमेंट जो है, थोड़ी सैक्रिफाइस फैमिली लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब लड़कियों की शादी नहीं हो पाती, एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं, ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। जब उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो फिर कलह जैसी स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। तो अच्छा, लड़कियों की शादी से याद आया कि मांगलिक दोष क्या होता है? क्योंकि कई बार लड़कियों का सब कुछ ठीक ठाक होता है, सब कुछ सही जाता है, लेकिन शादी जो समय पे नहीं हो पाती। देखिए, मांगलिक दोष का कोई भी किसी तरीके का कुछ वो नहीं है। पेड़ से शादी करा दो, घड़े से शादी करा दो, गधे से शादी करा दो, कोई मतलब नहीं है। मांगलिक दोष का एक सीधा सा फंडा है। मांगलिक है तो लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए। अच्छा, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। तो मांगलिक को मांगलिक ही चाहिए। अब ये एक धारणा है 27 साल में मांगलिक नहीं रहता, या 30 साल में नहीं रहता है, या 32 साल में मांगलिक दोष नहीं है। मांगलिक एक है। आप कुंडली में आप याद कीजिए कि लगन में या चौथे घर में या सप्तम भाव में। एक सवाल मन में आ रहा है संजय जी, कि अगर किसी मांगलिक ने किसी गैर मांगलिक से शादी कर ली, हाँ, तो उनका दाम्पत्य जीवन खतरे में रहेगा? देखिए, डिपेंड ये करता है। यहाँ एक मैं आपको ज्योतिष के तरीके से इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि कौन से लगन का व्यक्ति है। 12 लगन होते हैं, कौन से लगन का व्यक्ति है, उस लगन में मंगल कितना हार्मफुल है, और उसका जो मांगलिक है, उसका जो 7th हाउस है, जो 7वां घर है, उसका लॉर्ड कितना कमजोर है या स्ट्रांग है, ये डिपेंड उस पे करता है। मान लीजिए एक इंसान जो है आपका, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिथुन लगन का कोई व्यक्ति है। मिथुन लगन में मंगल जो है 6ठे घर का मालिक है। 6ठा घर रोग, चोट, कर्जा, शत्रु, बीमारी। इस लगन से अगर मांगलिक योग बन रहा है, चौथे घर में मंगल बैठा है या सप्तम में बैठा है या लगन में बैठा है या अष्टम में है या द्वादश में, इन्हीं घरों में मंगल बैठेगा तो मांगलिक योग बनेगा। तो अब यहां से अगर मांगलिक योग बन रहा है
तो मंगल बहुत पावरफुल रहेगा। इनको मांगलिक लड़की है या लड़का है जो भी है उसको पार्टनर मांगलिक ही चाहिए। अब हमें देखना है कि 7वां घर का जो लॉर्ड है, 7वां घर यानी उसके 7वें घर में राशि आती है आपकी धनु राशि, उसका जुपिटर कहाँ बैठा है, गुरु की क्या स्थिति है। अगर लड़के की कुंडली है तो हम शुक्र की वो भी देख लेंगे, क्योंकि शुक्र जो है उसका विवाह स्थान का कारक है, सप्तम भाव का, तो शुक्र भी हमको जो है वो देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए फिर हम देखेंगे कि सामने वाले की कुंडली क्या है, उसको मांगलिक सूट करेगा नहीं सूट करे। मान लीजिए कर्क लगन है, कर्क लगन यानी मंगल उसमें योग कारक ग्रह बन जाता है। अच्छा, वही सब ठीक है, ये तो तार्किक बातें हो गई, आपने अपना जो तर्क दिया। लेकिन अगर कोई ऐसी जोड़ी आती है आपके सामने जिसने अलग अलग राशियों की जो मांगलिक नहीं है और एक मांगलिक है, उसने शादी कर ली, तो क्या उसको आप ऐसी सुझाव दे सकते हैं, ऐसी सहायता कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके? हाँ, अगर आपने विवाह कर लिया है, एक मान लीजिए एक बहुत स्ट्रांग मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है संजय अरोड़ा जी का, उस पर आप फ़ोन करके अपने मन में जो दुविधाएं हैं, जो सवाल हैं, वो आप पूछ सकते हैं। और इन 24 न्यूज़ के ज़रिए आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। इन 24 news@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, और हमारा जो ऑफिस का नंबर है उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं, जो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो संजय जी, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसी स्थिति में अगर एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, शादी हो गई है, देखिए मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आप? एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अलग हो जाइए, या कोई भी ज्योतिष जो समझदार होगा, ज्योतिष या जो ज्योतिष जानता होगा, वो बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं इनके उपायों पे। उपाय कोई किसी पत्थर में या किसी यंत्र में, तंत्र में, या घर में ये टांग दे वो टांग दे, उसमें कोई उपाय नहीं है। उपाय है कि हम उस ग्रह जो हमारे ग्रस्त जीवन को पावरफुल बनाएगा उसके मंत्र, गुरु है तो हम गुरु से रिलेटेड पूजा करेंगे या उसको मंत्र बताएंगे, या आप ये पूजा इसकी कीजिए, या चंद्रमा है तो हम चंद्रमा से रिलेटेड उसको चीजें उपाय बताएंगे, या जो भी ग्रह है जो उसके ग्रस्त जीवन को पावरफुल बनाए, ग्रस्त जीवन में शांति बने रहे, परिवार खुशनुमा बना रहे माहौल परिवार में, तो हम उस ग्रह की आपको उपाय बताएंगे। वो आपको घर पे ही बैठ के सुबह 10 मिनट 15 मिनट आधा यानी रास्ता निकल सकता है। रास्ता तो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत। बिल्कुल, संजय अरोड़ा जी का दावा है कि डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ लाइन लेने की जरूरत है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर आप अपने भविष्य को लेकर या अपनी जीवन शैली को लेकर कोई शक के दायरे में जीने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सवाल है, तो आप लाइफ लाइन जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब 7.5 की बात होती है तो आदमी डर जाता है, भागने लगता है, शनि का भी एक प्रकोप मानने लगता है। ये है क्या 7.5 असल में? देखिए, हर इंसान की, कोई भी इंसान जो इस पृथ्वी पे आया है, दुख और सुख बराबर उसको भोगना ही भोगना, ये तय है। 7.5 जो है 30 साल में हर जीवन पे एक बार आती है, किसी भी जीवन, कोई व्यक्ति के जीवन में एक बार आती है 7.5 30 साल, क्योंकि 12 राशियां हैं। शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है, तो 30 साल हो गए 12 राशियों को भ्रमण करने में, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। लेकिन जो आपकी राशि है, मसलन आपने जिक्र किया आपकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि यानी 5 नंबर की राशि, यानी जब शनि 4 नंबर पे आएगा, कर्क राशि पे आएगा, तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। एक राशि पहले, फिर सिंह पे जाएगा दूसरा ढैया, फिर उसके बाद 6 नंबर यानी कन्या राशि पे जाएगा, तो ये 2.5 3 हो गए, 7.5 साल हो गए। इसी को हम 7.5 कहते हैं। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कर्म खराब है, पास्ट में आपने बुरे कर्म किए या कुछ भी खराब है, तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपका कर्म अच्छा है, शनि का सीधा सिद्धांत है, शनि का कोई भी वो नहीं, अगर आपका कर्म खराब है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं जी हमने ये नहीं किया, हमने क्या ऐसा बुरा नहीं किया, हमने ऐसा पाप नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? हमें उपवास रखे, व्रत किए, मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा किए, तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कर्म सुधार लीजिए, कर्म ठीक कर लीजिए, शनि अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। 100% सही। सही। कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए अगर पूजा पाठ का मैं आपको बता दूं, देखिए शनि का क्या रहता है कि मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन शनि के आते ही हो जाते हैं। आप करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ और रहा है।
कर कुछ और रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा सा उपाय है शनि से रिलेटेड, हम शनि मंदिर जा सकते हैं, या मंगल से रिलेटेड सबसे हनुमान जी तो एकदम बहुत बड़े वो हैं, क्योंकि आप मंगलवार को भी जा सकते हैं या शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ 3 या 4 बार या 5 बार जितना आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं जी। वहाँ बैठे, हनुमान जी पे तेल चढ़ा दिया, हनुमान जी को माला चढ़ा दी, आप बैठ गए वहाँ पे, आधा घंटा आपने पूजा अर्चना की। तो धीरे 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 आप हर शनिवार ऐसा करते हैं। काले कपड़े ना पहने उस दिन, अगर आप मदिरा, बॉलीवुड में तो आप तो बहुत फेमस हैं, बॉलीवुड में तो एक फैशन सा चल पड़ा है, ट्रेंड सा चल पड़ा है ब्लैक कलर्स का। ब्लैक अगर 7:30 है तो काला कपड़ा ना पहने शनिवार वाले दिन। कुछ तो उपाय होगा ना, ब्लैक पहनना है तो टीवी पे आना है तो शायद ब्लैक में अच्छे लगेंगे। अब उसका कोई उपाय होगा ना, पॉकेट में कुछ लाल रुमाल रख लें या पीला रुमाल? लाल रुमाल नहीं, लाल या काला या हरा नीला कुछ नहीं है। उपाय यही है, तो मंदिर जाके आए उस दिन, कोशिश करें आप, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ना लें, नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो उस दिन ना खाएं, उस दिन अवॉइड करें। हो सकता है उस दिन आप, अगर आपसे हो सकता है तो आप दान करें। कोई भी गरीब है जिसको जो जरूरत है, आप अपने कपड़े दे सकते हैं, अपने जूते दे सकते हैं, आपकी कोई भी ऐसी वस्तु है जो आप इस्तेमाल मुझे तो लगता है मुंबई में संजय जी इस तरह से ये करवाना कि आप ड्रिंक मत करें तो बहुत सारे लोगों को शायद तकलीफ हो जाए। देखिए ऐसा है आशुतोष जी, समस्या है तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, आप ये सोचोगे मैं दवाई नहीं लेता, एंटीबायोटिक लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप बीमार हैं तो आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको करना ही, वरना तकलीफ भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, तकलीफ तो आपको ही है फिर। तो अगर आप अपने लिए दिन में उसका साइड इफेक्ट बता दीजिए ना, तकलीफ तो होगी, उपाय बताइए कि अगर वो अल्कोहल लेने वाले लोग अगर नहीं कंट्रोल कर पाते, शनि पावरफुल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी। शनि मतलब कहीं ना कहीं उसका, अगर कुंडली में शनि मार्केश है, अगर नेगेटिव है, नीच का बैठा हुआ है कहीं भी, 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में कहीं भी नेगेटिव शनि लेके बैठा हुआ है, केतु की भी दशा चल रही है या मंगल की भी दशा चल रही है, तो अनर्थ हो जाएगा, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको देखना, इतनी छूट दे सकते हैं कि महीने में अगर 2 सैटरडे या फिर ऐसा कुछ 7.5 है तो फिर शनिवार वाले दिन तो कोशिश ये 7.5 का जो दौर होता है उसमें शनिवार को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। ड्रिंक और आपका जो नॉनवेज वगैरह जो है, ये सारी चीज, काले कपड़े हैं, थोड़ा सा उपाय अगर आप कर लें तो आप ही के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें बुरा क्या है। बाकी वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलते रहिए, जीवन है। तो 7.5 भी आएगी, ढैया भी आएगी, 2 ढैया आती हैं फिर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं संजय जी जिनको पता नहीं होता, न भाग्य के बारे में जानते हैं, न कर्म के बारे में जानते हैं, न कुंडली के बारे में जानते हैं। उनकी बस एक ही मजबूरी होती है कि किसी तरह आज का जो दिन है निकाल लें और जो भी हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो नसीब मान लेते हैं कभी कभी कि चलो इतना ही आज लिखा हुआ था। वैसे लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है 100%। देखिए, ग्रह तो सबको प्रभावित करते हैं, आपको पता हो या ना पता हो। ये थोड़ी ना कोई ग्रह आपके ऊपर असर नहीं डालेगा। जिनको पता है वो उपाय कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है तो उनका फिर ये है, या तो वो भगवान को तो मानते ही होंगे, मंदिर तो जाते ही होंगे। सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में भगवान है, ईश्वर है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आज आपने जानकारी दी संजय जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे आप तमाम दर्शकों से कि आपके मन में जो दुविधा है, जो सवाल है, उसको आप ज़रूर पूछ सकते हैं संजय अरोड़ा जी से। उनका नंबर भी आपको हमने दिखाया है, अभी भी देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अपनी ज़िंदगी की जो शैली है उसमें आपको कुछ बदलाव करने होंगे। अगर 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो आप थोड़ी बहुत उसमें बदलाव की स्थिति ज़रूर लाइए। और हम तो उम्मीद करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली हो। चलते चलते क्या टिप्स देंगे खुशहाली के लिए? खुश रहिए, कर्म करते रहिए, चलते रहिए, डरिए मत। वक्त जरूर बदलेगा आपका, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य बड़ी अच्छी बात कही। तो निश्चित रूप से आप भी अपने मुकद्दर का बादशाह बन सकते हैं। बस आपको धैर्य के साथ अपने कर्म और भाग्य के साथ साथ अपनी कुंडली को भी समझने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी।